हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, साथ ही साथ आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, वीडियो के लास्ट में उन सभी का रिवीजन भी कराया जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा त्वचा से सांस लिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने पक्षी, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी मगरमच्छ या फिर ऑप्शन डी मछली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केचुआ। तो याद रखिएगा कि केचुओं में त्वचा के द्वारा सांस लिया जाता है, पक्षी में और मगरमच्छ में हृदय के द्वारा सांस लिया जाता है और मछलियों में गलफड़ों के द्वारा सांस लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी गुरुग्राम या फिर ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। तो याद रखिएगा कि सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो याद रखिएगा 2005 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, सुपर मून किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट हो, ऑप्शन बी जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे दूर हो, ऑप्शन सी जब सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट हो या फिर ऑप्शन डी जब सूर्य पृथ्वी के सबसे दूर हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट हो। तो याद रखिएगा कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम होता है तो इस स्थिति को सुपर मून कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जब सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट हो तो कौन सी घटना होती है, याद रखिएगा उपसौर की घटना होती है। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला की खरपतवार किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने धूप, ऑप्शन बी राइजोपस, ऑप्शन सी बांस या फिर ऑप्शन डी एस्परजिलस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एस्परजिलस। तो याद रखिएगा कि एस्परजिलस को ही प्रयोगशाला की खरपतवार कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है, याद रखिएगा बांस होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़े बीज किसके होते हैं? ऑप्शन आपके सामने वुल्फिया, ऑप्शन बी लूडोसिया, ऑप्शन सी ड्रोसेरा या फिर ऑप्शन डी जेट्रोफा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोडोसिया। तो याद रखिएगा कि लोडोसिया जो है ये सबसे बड़े बीज होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है, तो याद रखिएगा वुल्फिया होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो याद रखिएगा रेफलेशिया है। अगला क्वेश्चन, ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने जूट, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी चाय या फिर ऑप्शन डी रबड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जूट। दोस्तों याद रखिएगा कि जूट को ही ब्राउन पेपर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरा सोना किसे कहा जाता है, तो चाय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसानों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने चीन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी नेपाल या फिर ऑप्शन डी फिनलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। दोस्तों याद रखिएगा कि फ्रांस देश एक ऐसा देश है जहां पर अधिकतम जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, इसलिए इसे किसानों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्यपुत्री के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी कोसी या फिर ऑप्शन डी महानदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना। तो याद रखिएगा कि यमुना नदी को ही सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है और कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन ए या फिर ऑप्शन डी विटामिन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन ए। तो याद रखिएगा कि गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चावल को धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने सुकुमार सेन, ऑप्शन बी कल्याण सुंदरम, ऑप्शन सी मीरा कुमार या फिर ऑप्शन डी GV मावलंकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी GV मावलंकर। याद रखिएगा कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष GV मावलंकर थे और इन्हें ही लोकसभा के पिता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने पीट, ऑप्शन बी बिटुमिनस, ऑप्शन सी एंथ्रासाइट या फिर ऑप्शन डी लिग्नाइट।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंथ्रासाइट। दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे उच्चतम कोटि का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट कोयला होता है और सबसे निम्नतम कोटि का जो कोयला होता है वो पीट कोयला होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में है। अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है तो बिहार में है। और याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अगला क्वेश्चन, समान सिविल संहिता संविधान की किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन आपके सामने है अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 47। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 44। इसे याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में ही समान सिविल संहिता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का परिवहन अंग किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने लाइसोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गोल्जी का या फिर ऑप्शन डी राइबोसोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोल्जी काय। तो याद रखिएगा कि गोल्जी काय को ही कोशिका का परिवहन अंग या फिर कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है तो राइबोसोम को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है तो लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति के बर्फ के घर को इग्लू कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने बुशमैन, ऑप्शन बी एक्सिमो, ऑप्शन सी थारू या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सिमो। तो याद रखिएगा कि एक्सिमो जनजाति के बर्फ के घर को ही इग्लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने भारत रत्न, ऑप्शन बी मैन बुकर पुरस्कार, ऑप्शन सी कलिंग पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो याद रखिएगा कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, याद रखिएगा आचार्य विनोबा भावे थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, याद रखिएगा भारत रत्न है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? ऑप्शन आपके सामने है के संथानम समिति, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी यंग हेल्टन समिति या फिर ऑप्शन डी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो याद रखिएगा कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 1976 में हुआ था, इसी में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जोड़ा गया। उस टाइम टोटल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन याद रखिएगा कि जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, इसके तहत एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया और अब वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन, जापान में संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कांग्रेस, ऑप्शन बी ड्यूमा, ऑप्शन सी डाइट या फिर ऑप्शन डी संसद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डाइट। तो याद रखिएगा कि जापान में संसद को डाइट कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अमेरिका में संसद को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा कांग्रेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने बेम्बानद, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी भिंडवास या फिर ऑप्शन डी थोल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिल्का। तो याद रखिएगा कि भारत की पहली रामसर साइट जो थी वो चिल्का झील है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में रामसर साइट्स की संख्या कितनी है, तो आप सभी को पता है। अगर आप करंट अफेयर्स के सेशंस को डेली फॉलो करते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि 2 नए रामसर साइट हाल ही में जोड़े गए हैं। तो वर्तमान में भारत में टोटल कितने रामसर साइट मौजूद है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, नाक द्वारा छोड़ी गई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन आपके सामने 14%, ऑप्शन बी 0.03%, ऑप्शन सी 21% या फिर ऑप्शन डी 4%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4%। तो याद रखिएगा कि नाक द्वारा छोड़ी गई जो हवा होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो सिर्फ 4% होती है। और अगर आपसे पूछते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है तो 0.03% होती है। अगला क्वेश्चन, अग्न्याशय के बीटा कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑप्शन आपके सामने इंसुलिन, ऑप्शन बी ग्लूकागॉन, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन या फिर ऑप्शन डी थायरोक्सिन।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंसुलिन। तो याद रखिएगा कि अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन निकलता है और अग्न्याशय की अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकैगॉन हार्मोन निकलता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 28 या फिर ऑप्शन डी 30। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24। दोस्तों याद रखिएगा कि मनुष्य के सीने में जो 12 पसलियां इस प्रकार से आकर आगे जुड़ जाती है, यानी कि टोटल 24 पसलियों की संख्या होती है और आगे आकर स्टर्नम नाम की एक हड्डी से आकर जुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी नायलॉन या फिर ऑप्शन डी चाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूट। दोस्तों याद रखिएगा कि जूट को ही सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कृत्रिम रेशा किसे कहा जाता है, याद रखिएगा रेयॉन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उड़ो और लड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने इंसुलिन, ऑप्शन बी एड्रीनलिन, ऑप्शन सी थाइमोसिन या फिर ऑप्शन डी थायरोक्सिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एड्रीनलिन। तो याद रखिएगा कि एड्रीनलिन हार्मोन को ही उठो या लड़ो हार्मोन या फिर 3S हार्मोन या फिर 4F हार्मोन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये किस ग्रंथि से निकलता है, तो याद रखिएगा कि जो एड्रीनलिन हार्मोन है ये हमारी एड्रिनल ग्रंथि से, जिसे हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है, उससे निकलता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने इंसुलिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी सिक्रेटिन या फिर ऑप्शन डी थायरोक्सिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्रेटिन। तो याद रखिएगा कि सर्वप्रथम खोजा गया जो हार्मोन है वो सिक्रेटिन है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया? ऑप्शन आपके सामने 1972, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1980 या फिर ऑप्शन डी 1974। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1988। दोस्तों वैसे तो स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति जो आई थी वो 1952 में आई थी, जो कि यहाँ पर 1952 का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप सभी को पता है कि संशोधित वन नीति जो आई थी तो 1988 में आई थी, यानी कि अगर 1952 का ऑप्शन नहीं है तो 1988 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है उन सभी का रिवीजन एक नज़र में कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया? तो मैंने अभी आपको बताया है 1952 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है? तो आप सभी को पता है सिक्रेटिन है। अगला क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उड़ो और लड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रीनलिन हार्मोन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी, यानी कि टोटल 24 पसलियां होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है इसे मैंने नहीं कराया है, अगले वीडियो में करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाक द्वारा छोड़ी गई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो सिर्फ 4% होती है। अगला क्वेश्चन, अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? तो चिल्का झील है। जापान में संसद को क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था डायट कहा जाता है। कोशिका का परिवहन अंग किससे कहा जाता है? तो कोशिका का परिवहन अंग जो कहा जाता है वो गोल्जी काय को कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। और सब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, किस जाति के बर्फ के घर को इग्लू कहा जाता है? तो एग्जिमो जनजाति के बर्फ के घर को इग्लू कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। सबसे उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा होता है? तो आप सभी को पता है कि सबसे उच्चतम कोटि का कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट कोयला होता है। भारत में अधिकतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो बिहार में है। समान सिविल संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपका एक अच्छा कमेंट हमें मोटिवेट करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।